गांव के बाहर, जहां पगडंडी खत्म हो जाती है और झाड़ियां शुरू होती हैं, वहीं हरदेव का खेत था। लोग उस रास्ते से दिन में भी कम ही गुजरते थे, क्योंकि वहां अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। हरदेव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ एक ही चीज से मतलब था, जमीन और पैसा। हरदेव बचपन से ही लालची था। वो इंसानों से ज्यादा अपनी फसल से बात करता था। अगर कोई किसान मदद मांगता तो वो मुंह फेर लेता, लेकिन अगर किसी की जमीन बिकने की खबर मिलती तो सबसे पहले वहीं पहुंचता। उसका खेत बाकी सब खेतों से अलग था। मिट्टी ज्यादा काली थी, हवा हमेशा ठंडी रहती थी, और रात होते ही वहां अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे कोई सांस तक न ले रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जमीन पर कभी एक औरत को जिंदा गाड़ दिया गया था। उसका कसूर बस इतना था कि उसने अपनी जमीन देने से मना कर दिया था। लोग कहते थे उसकी आत्मा आज भी उसी खेत में भटकती है, छलावा बनकर। हरदेव इन बातों पर हंसता था। उसे लगता था डर सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। एक साल अचानक उसके खेत की फसल बाकी सब खेतों से दोगुनी उगने लगी। गेहूं की बालियां मोटी और चमकदार थीं। लोग हैरान थे, लेकिन हरदेव की आंखों में सिर्फ लालच था। उसने सोचा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फसल की रखवाली के बहाने उसने खेत में ही रात बिताना शुरू कर दिया। पहली रात सब ठीक था, बस हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। दूसरी रात जब वो चारपाई पर लेटा हुआ था, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, नंगे पांव मिट्टी पर चलते हुए। उसने उठकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तीसरी रात उसे लगा किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया, हरदेव। आवाज इतनी पास से आई कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चौथी रात उसने खेत के बीच एक औरत को खड़ा देखा, लाल साड़ी में लिपटी हुई, चेहरे पर लंबे खुले बाल। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं था। औरत ने उससे कहा कि ये फसल उसकी देन है, कि ये जमीन उसकी है और अब उसे अपना हिस्सा चाहिए। हरदेव डर गया था, लेकिन लालच डर से बड़ा था। उसने गुस्से में औरत को भगा दिया। औरत जाते जाते बस इतना बोली, जो मेरा है वो मुझे ही मिलेगा। उसके बाद हर रात खेत में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी फसल से खून जैसी गंध आती, कभी मिट्टी में से कराहने की आवाज, कभी ऐसा लगता जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। हरदेव बीमार पड़ने लगा। उसे सपनों में वही औरत दिखती, वो उसे जमीन के अंदर खींच रही होती। एक रात तेज आंधी आई, आसमान में बादल गरजे, और उसी रात हरदेव खेत में आखिरी बार देखा गया। सुबह गांव वाले पहुंचे तो हरदेव गायब था। उसकी चारपाई टूटी पड़ी थी और खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा था। आज भी लोग कहते हैं, अगर लालच लेकर कोई उस खेत में जाता है तो रात में किसी की आवाज आती है, मेरा खेत, मेरा खेत, और फिर वो इंसान कभी वापस नहीं आता, क्योंकि छलावा सिर्फ डराता नहीं, वो अपना हक भी लेता है।